हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हैं एक नई और एक शानदार क्लास लेकर। आज की क्लास वैसे लाइव होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास लाइव नहीं हो पाई। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही क्लासेस है वो लाइव कर दी जाए और लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की अपनी क्लास का पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन अपकार स्कोरिंग। कि नीचे दिए हुए में से कौन सा क्राइटेरिया है जो अपकार स्कोरिंग के अंदर इसके अंदर अपकार स्कोरिंग के अंदर इंक्लूड नहीं है। इसके अंदर इंक्लूड नहीं है अपकार स्कोरिंग के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई अपकार स्कोर है वो होता क्या है। तो अपकार स्कोर की अगर मैं बात करूँ, मैं अपकार स्कोर की बात करूँ, अपकार स्कोर है एक ऐसा क्राइटेरिया या ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अपन न्यू बॉर्न को क्या करते हैं, न्यू बॉर्न जो चाइल्ड है उसको अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं कि भाई वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जीवित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, या उसकी क्या कंडीशन है। अभी वो नया नया बाहर आया तो उसकी क्या कंडीशन है उसके बारे में अपन उसको क्या करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अपन न्यू बॉर्न को असेस करते हैं। ठीक है, तो अपकार स्कोरिंग के रिगार्डिंग नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि भाई अपकार स्कोरिंग है वो दिया किसने। पहली बात तो आपको पता चल गई कि भाई अपकार स्कोरिंग में वो क्या होता है, इन उनको अपन असेस करते हैं, चेक करते हैं कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जीवित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। अगली अगर अपन बात करें अपकार स्कोरिंग के रिगार्डिंग, तो अपकार स्कोरिंग दिया किसने, गिवन बाय, गिवन बाय। अपकार स्कोरिंग है वो किसने दिया था, अपकार स्कोरिंग दिया था डॉक्टर वर्जीनिया अफगान ने। ठीक है, दो चीज क्लियर होगी। तो अपकार स्कोरिंग क्या होता है, एक अपकार स्कोरिंग है वो किसने दिया था। आगे अगर अपन बात करें कि भाई अपकार स्कोरिंग है डॉक्टर वर्जीनिया अफगान ने दिया था, लेकिन कब दिया था, तो कब दिया था, 1952 के अंदर डॉक्टर वर्जीनिया अफगान ने अपकार स्कोरिंग में दिया। ठीक है, अगर मैं अपकार स्कोरिंग की बात करूँ तो अपकार स्कोरिंग के अंदर कुछ क्राइटेरियाज आते हैं या कुछ कंपोनेंट आते हैं। उन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग या उन कंपोनेंट को देखकर अपन बच्चे को क्या करते हैं, असेस करते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट की बात करें तो जैसे कि आपको नाम से पता है अपकार, तो अपकार के अकॉर्डिंग ही वो कंपोनेंट वो बनाए गए हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट है, तो ए का मतलब हो जाएगा अपीरियंस। अपीरियंस में अपन क्या देखेंगे, अपीरियंस के अपन अंदर देखेंगे स्किन कलर। बच्चे का क्या देखेंगे, स्किन का कलर देखेंगे कि भाई स्किन का कलर कैसा है। तो स्किन का कलर देखने के कारण अपन को क्या पता चलेगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन है बच्चे के अंदर पता चलेगा कि भाई ऑक्सीजन की अमाउंट कैसी है, ब्रीथ ले पा रहा है नहीं ले पा रहा। मोस्टली अपन बात करें तो ऑक्सीजन का पता चलेगा। ठीक, पी का मतलब हो गया पल्स रेट। पल्स रेट से आपको क्या पता चलेगा, हार्ट रेट के बारे में पता चलेगा। ठीक, जी का मतलब हुआ ग्रीनिश, ग्रीनिश। ग्रीनिश से आप क्या देखोगे, रिफ्लेक्स है बच्चे की, रिफ्लेक्स है वो देखेंगे। ठीक है, फिर ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया एक्टिविटी। एक्टिविटी से क्या देखोगे आप, एक्टिविटी से बच्चे की मसल स्टोन के बारे में अपन देखेंगे। और आर बच गया, आर का क्या हो गया, रेस्पिरेटरी अफेक्ट। मैंने यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट नहीं बोला है, रेस्पिरेटरी अफेक्ट बोला है। रेट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, रेस्पिरेटरी अफेक्ट है, एफर्ट है या उसकी रेस्पिरेशन लेने की कोशिश है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो ये एक क्राइटेरिया के इसके अंदर अपकार स्कोरिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, नॉट इंक्लूड क्या पूछा है, भाई कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। तो कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, हाइड्रेट, हाइड्रेट इंक्लूड होती है, रिफ्लेक्स
इंक्लूड होते हैं, जो ग्रीमिस भी होते हैं, मसल टोन यानी एक्टिविटी है वो इंक्लूड होती है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर इंक्लूड नहीं होता है। इस कारण से राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर है वो डी रहने वाला है। राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर है वो डी रहने वाला है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि अपार स्कोरिंग के अंदर अपार स्कोर के अंदर तीन सिस्टम जो होते हैं, थ्री सिस्टम और असेस। तो अवगाड़ स्कोर के अंदर बॉडी के तीन सिस्टम को अपन क्या करते हैं? असेस करते हैं। तो वो तीन सिस्टम कौन कौन से होते हैं? तो उन तीन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो तीन सिस्टम के अंदर पहला जो नाम आता है वो आता है, जिसे याद कर सकते हैं आप, RNC। तीन सिस्टम को अपन असेस करते हैं। आर का मतलब हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एन का मतलब हो गया नर्वस सिस्टम, और सी का मतलब हो गया कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अब आप बोलोगे सर कैसे? एक बार पीछे चलते हैं अपन दोबारा। देखिए, इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो गया, स्किन कलर देखने का अपन रेस्पिरेटरी और कार्डियक सिस्टम को असेस करते हैं। ग्रीमिस से अपन और ग्रीमिस और एक्टिविटी से आप नर्वस सिस्टम को असेस कर सकते हो, और पल्स रेट से आप किसको असेस कर सकते हो? कार्डियक सिस्टम को असेस कर सकते हो। तो ये तीन सिस्टम है जो असेस करते हैं। अगर आगे मैं बात करूँ अबगार स्कोरिंग की, तो अबगार स्कोरिंग के अंदर जो क्राइटेरियाज मैंने बताए थे, उन क्राइटेरियाज को अपन क्या करते हैं? चलो क्राइटेरियाज बताने से पहले ये एक चीज़ और कर देता हूँ मैं आपको। अबगार स्कोरिंग के अंदर स्कोर की बात करते हैं। स्कोर की बात करते हैं भाई, आप लोगों ने एक बच्चे का एक्सपीरियंस देखा है, बच्चे का हार्ट रेट देखी है, बच्चे की आपने ग्रीमिस देखा है, एक्टिविटी देखी है, रेस्पिरेटरी इफेक्ट देखा है, तो बच्चे को क्या स्कोर दोगे? बच्चे की कंडीशन को चेक करने के लिए अपन को जो स्कोर देते हैं, उन स्कोर की बात करते हैं। तो बात स्कोरिंग के अंदर स्कोर की बात करूँ तो स्कोर में मिनिमम जो स्कोर होगा, मिनिमम स्कोर होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो होता है 10। देखिए मैं बात करूँ कैसे आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आपने बच्चे की एक्टिविटी चेक की, एक्टिविटी चेक की तो बच्चे का बॉडी का कलर है वो, सॉरी अपीयरेंस चेक किया तो बॉडी का कलर है वो क्या आ रहा था? बॉडी का कलर है वो आ रहा था आपका पिंक आ रहा था। तो आपने क्या किया? 2 नंबर दे दिया। जैसे आपने हार्ट रेट चेक की, सोच ज़्यादा आ रही थी, 2 नंबर दे दिया। आपने क्रीमीज चेक किया, आपने 2 नंबर दे दिया। मैं एक बार रफली बता रहा हूँ, एक्टिविटी चेक की 2 नंबर दे दिया, रेस्पिरेशन चेक किया 2 नंबर दे दिया। जैसे कि आपने दो दो नंबर दिया, टोटल कितना हो गया? 10। तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 10 नंबर हो सकते हैं। मिनिमम जैसे आपने यहाँ पर 0 0 नंबर दिए, कैसे देंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर कितने हो गए? 0 हो गए। तो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 0 है और 10 है, बाकी होते हैं। लेकिन अगर मैं हर एक कंपोनेंट की बात करूँ, हर एक कंपोनेंट की बात करूँ, तो कंपोनेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो कंपोनेंट के अंदर मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर कितने होते हैं? 0 होते हैं। और मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। आप लोग सर कैसे? देखिए, ये एक अपीयरेंस एक कंपोनेंट है। क्या है? अपीयरेंस एक कंपोनेंट है। तो अपीयरेंस के अंदर या तो आप मिनिमम नंबर दो 0 दे सकते हैं, या मैक्सिमम नंबर है वो आप 2 दे सकते हैं। तो मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर का क्राइटेरिया यहाँ से डिसाइड होता है। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे कैसे अपन नंबर है वो देंगे। तो देखो, पहले बच्चे का अपीयरेंस चेक करेंगे। अपीयरेंस में आप क्या देखोगे? स्किन कलर देखोगे। अगर बॉडी का कलर है वो ब्लू है, पेल ब्लू है, या जिसको अपन बोल सकते हैं साइनोसिस है, साइनोसिस की कंडीशन है, तो आप क्या करोगे? बच्चे को 0 नंबर देते। अगर आप बच्चे की जो एक्सट्रीमिटीज है वो तो ब्लू है, लेकिन बॉडी है या ट्रंक है, जो उसका धड़ है वो पिंक है, तो आप बच्चे को 1 नंबर दे दो। पूरी बॉडी अगर उसकी पिंक है तो आप नंबर दे दोगे उसको 2। ठीक, ये आप क्राइटेरिया दोगे। ठीक है, पल्स की अगर मैं बात करूँ तो पल्स के अंदर, अगर बच्चे के अंदर पल्स रेट है वो अपसेंट है, तो आप नंबर दे दोगे 0। अगर पल्स रेट है 100 से कम है तो आप नंबर दे दोगे 1। और पल्स रेट अगर आपकी 100 से ज़्यादा तो आप नंबर दे दोगे कितने? 2। ठीक है, ग्रीमिस यानी उसके रिफ्लेक्स की बात करें
तो फ्लॉपी या अपन कह सकते हैं आपने उसको स्ट्रीमलाइन दिया है फिर भी उसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्स वो प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको 0 नंबर दे दोगे। उसके अंदर आप स्ट्रीमलाइन दे रहे हो, फिर आप बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, 1 नंबर दोगे। या कह सकते हैं कि मिनिमम रिस्पॉन्स है, स्ट्रीमलाइन देने के ऊपर मिनिमम रिस्पॉन्स है, ठीक। और अगर लॉन्ग प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस देने पर या बच्चा सही से क्राई कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो इन कंडीशन के अंदर आप क्या दे दोगे, 2 नंबर दे दोगे। एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी अगर एब्सेंट है तो नंबर दोगे आप कितना, 0। अगर फ्लेक्सिड आर्म एंड लेग है, या मैं कह सकता हूँ कि आर्म और लेग के अंदर थोड़ा बहुत फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, तो आप नंबर दे दोगे 1। और अगर प्रॉपर एक्टिविटी तो आप नंबर दे दोगे 2। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है तो नंबर दे दोगे आप कितना, जिससे अपन बोल सकते हैं एपनी कंडीशन, नंबर दे दोगे आप कितना, 0। अगर स्लो और इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो आप क्या नंबर दे दोगे, 1। अगर वल्गेरियस रेस्पिरेशन कर रहा है या प्रॉपर वल्गेरियस क्राई कर रहा है या प्रॉपर क्राई कर रहा है तो आप नंबर दे दोगे 2। तो ये आपका होता है अपगार स्कोरिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं अपगार स्कोरिंग के कुछ एमसीक्यू के ऊपर, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। A newborn heart rate of 120 by 120 पर मिनट। एक न्यूबॉर्न है जिसकी हार्ट रेट कितनी है, 120 पर मिनट है, ठीक है। वल्गेरियस क्राई कर रहा है, फुल्ली मूवमेंट है उसके अंदर, बॉडी उसकी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज उसकी ब्लू है, तो अवगार स्कोर क्या होगा। चलिए बात करते हैं अवगार स्कोर क्या होगा। मैं लिख देता हूँ इधर अपीरियंस, अवगार पूरा लिख देता हूँ। ए का मतलब होता है अपीरियंस, अपीरियंस में आप क्या देखते हो, स्किन कलर। स्किन कलर कैसा है उसका, बॉडी उसकी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज उसके ब्लू है, तो बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो नंबर क्या दोगे, 1 नंबर। देखिए इधर बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो क्या दोगे उसका, 1 नंबर। अगर फुल्ली मूवमेंट है यानी उसकी एक्टिविटी क्या है, अच्छी है, तो एक्टिविटी के अपन नंबर देंगे कितने, 2। ये हो गया। हार्ट रेट की बात करें यानी पल्स की बात करें तो 100 से ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है यानी 120 है, तो कितने नंबर देंगे अपन, 2। अच्छा वैसा खासा क्राई कर रहा है यानी रेस्पिरेशन उसका अच्छा है तो नंबर देंगे कितने, 2, ठीक है। अब मैंने कहा था ग्रीमिस की अगर बात करोगे आप तो ग्रीमिस को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, बच्चा प्रॉपरली क्राई कर रहा है तो भी अपन ग्रीमिस की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीमिस के नंबर पे आप कितने दोगे उसको, रिफ्लेक्स के नंबर भी दोगे 2, तो कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 नंबर हो गए। तो बच्चे का स्कोर क्या आ जाएगा, बच्चे का स्कोर आ जाएगा 9। तो बच्चे का स्कोर कितना आ जाएगा, 9। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, राइट आंसर आपके पास यहाँ पर सी चला जाएगा। समझ में आया, तो समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन आप 3 4 सॉल्व करोगे तब जाके आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन अपार स्कोरिंग असेसमेंट ऑन न्यूबॉर्न एट 1 मिनट की एक नर्स है वो एक बच्चे का अपार स्कोरिंग कर रही है। हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अपार स्कोरिंग कब करते हैं, कब करते हैं, तो अपार स्कोरिंग वो 2 टाइम्स करते हैं अपन। कब कब करते हैं, 2 बार करते हैं। 2 बार कब कब करते हैं, एट तो एट बर्थ करते हैं, या अपन कह सकते हैं 1 मिनट ऑफ बर्थ, ठीक है। एक करते हैं 5 मिनट आफ्टर बर्थ। ये मोस्ट रिलायबल होते हैं, तो इसके डाटा जो होते हैं वो मोस्ट रिलायबल माने जाते हैं, सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। तो एक नर्स क्या कर रही है, 1 मिनट के ऊपर क्या कर रही है, बच्चे का अपहार स्कोरिंग कर रही है। द इन्फेंट हैज हार्ट रेट 110 मतलब 110 आ रही है। तो अपीरियंस, पल्स, ग्रीमिस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन, ठीक। उनको पढ़ते जाएं, देखते जाएं।
हार्ट रेट कितनी आ रही है, 100 से ज़्यादा आ रही है। 100 से ज़्यादा आती है तो अपन कितने नंबर देते हैं, देखिए 0, 1, 2। पल्स की बात करें, अगर अपसेंट है तो 0, 100 से कम है तो 1, और 100 से ज़्यादा है तो 2। कितने नंबर देंगे भाई, 2 नंबर देंगे, तो 2 नंबर यहाँ लिख देते हैं। फिर आ रहा है, क्या आ रहा है, द इन्फेंट हार्ट रेट की अपन लोगों ने बात की ली, एंड स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन। स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन ये रहा। अगर ये रेस्पिरेशन अपसेंट है तो 0, अगर स्लो और इरेगुलर है तो 1, और प्रॉपर कराई कर रहा है, वल्गेरियस कराई कर रहा है तो 2। स्लो एंड इरेगुलर है तो अपन कितने नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, ठीक है। सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटीज के अंदर थोड़ा बहुत फ्लेक्शन है, और ग्रीमिस क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स टू सक्शन, मतलब अपन उसको छेड़ रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो अपन कर रहा है। तो एक्टिविटी की बात करें, तो अगर एक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी की अगर बात करें तो एक्टिविटी के अंदर अपन लोग, एक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो एक्टिविटी एक तो फ्लेक्सिड है, एक थोड़ी बहुत एक्टिविटी है, यानी सम फ्लेक्शन और सम एक्सटेंशन है, और एक फुल्ली मूवमेंट कर रहा है। मिनट का टाइम देंगे आप लोग मेरे को। हो गए, थोड़ा बहुत समाप्रार्थी हूँ, ठीक है। एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिविटी का देखो, एक्टिविटी नहीं है तो 0 नंबर देंगे, सम फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है तो 1 नंबर देंगे, और सही से एक्टिविटी कर रहा है तो अपन नंबर देंगे उसको 2। अब क्या बोल रहा है, एक्टिविटी कहाँ गई भाई, सम फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, सम फ्लेक्शन एक्सटेंशन नंबर कितने देंगे भाई, 1 देंगे। ग्रीमिश, एक तो रिस्पॉन्स अब्सेंट है, एक स्टिमुलाई देने के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है, एक फुल्ली क्राई एंड कफिंग कर रहा है, तो ये स्टिमुलाई देने पे कर रहा है तो इसके नंबर देंगे अपन 1। स्किन कलर देखो, स्किन कलर पिंक, ब्लू एक्सट्रीमिटीज, तो अगर एक तो ब्लू बॉडी है, ब्लू एंड पिंक है, और पूरी ब्लू है, तो अपन क्या है, ब्लू एंड पिंक बोल रहा तो नंबर देंगे अपन इसको 1। कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7। तो राइट आंसर क्या रह जाएगा आपका, राइट आंसर सी रह जाएगा। राइट आंसर क्या चला जाएगा, राइट आंसर सी चला जाएगा। आया समझ में, चलिए आगे, समझ में आया तो लाइक जरूर कर देना भाई। हाँ, फिर अब बारिश स्कोरिंग के अंदर एक चीज़ बच गया, स्कोर अपन लोगों ने बात की, स्कोर कितना कितना है। एक तो आएगा 0 से 3, एक 4 से 7, एक 8 से 10। अगर 0 से 3 आ रहा है तो बच्चा सीवियर कंडीशन है, ये मॉडरेट कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर सीवियर कंडीशन में तो अपन उसको नियोनेटल रिससिटेशन प्रीफर करेंगे। मॉडरेट में अपन ऑक्सीजन थेरेपी कर लेंगे, बेकअप कर लेंगे, और 8 से 10 नॉर्मल आ रहा है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, नॉर्मल जो नियोनेटल केयर होती है वो अपन उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन के, पहले विटामिन के को पढ़ लेते हैं। चलिए बात करते हैं विटामिन की। विटामिन के क्या करता है, हेल्प इन मेकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से, 2 7 9 और 10, ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प। अब बच्चे को अपन विटामिन के क्यों लगाते हैं, देखिए एक अडल्ट की अगर बात करूँ, एक अडल्ट की अगर मैं बात करूँ
तो अडल्ट के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है उसकी जो नॉर्मल फ्लोरा होती है वो क्या करती है, विटामिन के का सिंथेसिस करती है। विटामिन के क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देंगे भाई, लैपटॉप डिस हो रहा है। बहुत दिन बाद में है ना, तो समझ में नहीं रहा क्या क्या। ठीक है, ये हो गया आपका। अडल्ट के अंदर क्या होता है, विटामिन के क्या करता है, सॉरी इंटेस्टाइन होती है, उसकी नॉर्मल फ्लोरा क्या करती है, विटामिन के का सिंथेसिस करती है। और विटामिन के 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प करता है। लेकिन एक न्यू बॉर्न जो होता है उसकी इंटेस्टाइन की नॉर्मल फ्लोरा क्या होती है, अपसेंट होती है, यानी उसकी इंटेस्टाइन क्या होती है, वो क्या होती है, स्टेराइल होती है। तो स्टेराइल होगी तो विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा, विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। और क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। इसलिए अपन क्या देते हैं, बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन के इंजेक्शन गिवन न्यूबॉर्न प्राइमरली टू प्रिवेंट, बच्चे को अपन विटामिन के का इंजेक्शन दे रहे हैं किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं, देखिए इधर क्यों दे रहे हैं भाई, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने। न्यूनेटल जॉन्डिस कोई लेना देना नहीं है। हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, हेमरेजिक डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज या हाइपोग्लाइसीमिया, तो क्या देंगे, हेमरेजिक डिजीज की वजह बच्चे को क्या ना हो जाए, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग है वो नहीं हो जाए, इस कारण से हम बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। लीजिए, द रिकमेंडेड रूट फॉर एडमिनिस्टर विटामिन के देने के लिए रूट क्या है, तो रूट की बात करें, विटामिन के क्या लगाया जाता है, आईएम लगाया जाता है। डोज कितनी होती है, डोज होती है दो टाइप से, एक तो ट्रम बेबी है, एक प्री ट्रम। ट्रम की और प्री ट्रम, ट्रम के लिए देते हैं 1 mg और प्री ट्रम के लिए 0.5 mg। ठीक है, और रूट आईएम होता है इंटीरियर आउटर एस्पेक्ट ऑफ, इंटीरियर आउटर एस्पेक्ट ऑफ थाई के ऊपर अपन लगाते हैं। आईएम इंजेक्शन के लिए सबसे प्रीफरेबल साइट होती है 1 साल तक के बच्चे के लिए, 1 साल तक के बच्चे के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, रूट ओरल नहीं देते हैं, इंट्रावेनस नहीं देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, सब नहीं देते हैं। राइट आंसर क्या चला जाएगा, राइट आंसर है वो सी चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या होगा, एट विच टाइम इंटरवल द अपकार स्कोरिंग असेस आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद अपकार स्कोरिंग अपन कब कब असेस करते हैं, तो अभी मैंने बताया था आपको, अपकार स्कोरिंग कब करते हैं, 1 से 3 मिनट नहीं करेंगे भाई, 1 से 5 मिनट सही बात है, 2 से 4, 5 से 10 नहीं करेंगे। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा बी। तो कल से फिर से अपन क्लास लाइव कर देंगे, हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लग से, क्योंकि थोड़ा बहुत सेटअप को दोबारा रीसेट करना पड़ेगा मेरे को, बहुत टाइम हो गया मेरे को लाइव क्लासेस ली हुए, जैसे हमको पूरा सेटअप करना पड़ेगा, तो टाइम लग सकता है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस आपकी हो रही है, वीडियो अपलोड करते जाएंगे टाइम टू टाइम। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।